देखिए तो हम लोगों ने कल प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखा था त्रिभुज की ना। त्रिभुज की मूलभूत गुणों में पहली प्रॉपर्टी देख ली। आज हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए कल हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ा था, आज प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 2 देखिए प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, ध्यान समझिए। प्रॉपर्टी 2 कहता है किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। देखिए कैसे ये आप सब मानते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है? किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के कोण, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के कोण क्या होते हैं? किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के, किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के, भुजाओं के सामने के, सामने के कोण बराबर होते हैं। अब इसका मतलब समझिए, ये तो देखिए अब देखिए किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे बराबर होते हैं। देखिए ये है आपका त्रिभुज, ये त्रिभुज ना, नाम दे दें। अब इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए, मान के करके चलते हैं। हमने इसमें दो साइड को इक्वल किए। देखिए एक साइड हमने ये और ये, इन दोनों साइड को इक्वल कर दिया। किसी त्रिभुज की बराबर भुजा, देखिए ये भुजा इसके बराबर हमने किया। तो ये बताओ त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक आपका ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण देखिए, बताइए यहाँ पे इस ये जो बीसी साइड है, इस साइड के सामने का कोण ये है, इस साइड के, ये वाले साइड के सामने का कोण ये है ना, इस साइड के सामने का कोण ये है। क्लियर? इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये ना। अब ये बताओ अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक से बराबर होंगे। तो देखिए लिखते हैं दो भुजा आपस में क्या है? बराबर भुजा। देखिए आपका AC किसके बराबर है? AB के बराबर है। AC किसके बराबर है? AB के बराबर है। ये दो भुजा आपस में बराबर है तो इसके दोनों कोण भी देखो आपस में बराबर है। इस भुजा के सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं कोण, एंगल भी किसके बराबर होगा? एंगल C आया कि नहीं? जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। जो जो भुजा बराबर हो तो उसके सामने के कोण क्या होंगे? आपस में। ये पहले ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड क्या था? कर किसी को, ये पॉइंट नंबर सेकंड का है किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होती, बराबर होती है। देखिए बराबर होती है। हाँ देखिए किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सामने की भुजाएं, अब देखिए ना ABC देखिए किसी वही घूमा है, वही चीज घूम गया। किसी त्रिभुज में बराबर, तो मान चलते हैं देखिए हमने इस कोण को, ये कोण आपस में बराबर कर दिया। हमने कहा कोण A कोण B के बराबर है। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, कोण A किसके बराबर? कोण B के बराबर मैंने लिखा। अब देखिए इसके सामने की जो भुजा है कौन? ये है कि नहीं? यस सर।
और इसके सामने की भुजा ये, यानी ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होगी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ हमने क्या सीखा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसका मतलब इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये भी आपके बराबर हो गए। तो वही तो सेम यहाँ भी लग रहा है, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये भी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप भुजा, यहाँ लिखेंगे आपका BC किसके बराबर, BC बराबर हो गया, हो गया BC बराबर किसके हो गया, AC के बराबर। अब देखिए इस पर एक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उसको बता दें क्वेश्चन। हाँ पॉज करो। देखिए तो आपका क्वेश्चन देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पे क्वेश्चन ध्यान से कहा है ट्रायंगल ABC, आगे करो। ट्रायंगल ABC में कोण A दिया 65 डिग्री ना, कोण B कितना दिया है 50 डिग्री। AB जो है BC के बराबर है, यानी ये साइड इस साइड की क्या है बराबर है, ठीक ये बराबर दिया है। तो आपसे कहा कोण C का मान बताओ, इस कोण का मान बताओ। तो सिंपल जानते हैं अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब इसके सामने का कोण ये, इसके सामने कोण 65 डिग्री, तो इसके भी सामने कोण कितना होगा 65 डिग्री होगा, क्योंकि भुजा बराबर है। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे दिया है आपका AB बराबर BC, सर 50 भी नहीं होगा। देखिए ये साइड थोड़ी इक्वल है, ये साइड ये थोड़ी इक्वल है, तो देखिए AB बराबर BC। तो आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया 65 डिग्री, इसके सामने का कोण क्या है एक, देखिए आपके BC के सामने का कोण क्या है, BC के सामने ये BC है आपका, इसके सामने कोण एंगल है एंगल AB, A से लेकर B तक, इसके सामने कोण क्या है कोण C ना। तो देखिए ये दोनों कोण आपस बराबर हो रहा है कि नहीं, दोनों बराबर है। तो आप ये बताइए जो कोण A रहेगा वही में कोण C रहेगा। देखो C भी A के बराबर है, A कोण का मान कितना है कोण A 60। आगे तो कोण C का मान भी क्या होगा 65 डिग्री ही होगा, ठीक ना, क्लियर समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहां ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है इस प्रॉपर्टी का कहा है यदि त्रिभुज PQR, देखिए क्वेश्चन देखिए लिखना है, यदि त्रिभुज PQR के कोण एंगल P, एंगल Q और एंगल R क्रमशः 6:7:7 के अनुपात में हूं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य। देखिए अब यहाँ पे आप क्या समझेंगे, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे कहा कि यदि त्रिभुज PQR, तो एक पहले ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, इसमें कहा कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देखिएगा, त्रिभुज एक बनाइए, हमने बना दिया त्रिभुज PQR को, मैंने PQR भी बना दिया, बन गया ठीक। इसमें कहा कोण P, कोण Q और कोण R क्रमशः 6-7 के रेशियो में 6-7। तो आप देखिए यहाँ पे कोण P कहाँ है ना, कोण Q कहाँ है, ठीक है 6-7। देखिए सबका रेशियो दे, जैसे कोण इसकी वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ मानते हैं माना क्या 6 है, 6 एक
7 है, क्या लिखेंगे यहाँ 7 यक्स से चिंता ना कीजिए, यक्स से काटोगे सब कटेगा फिर वही आएगा 6 7 7 लिखो। कोण पे कितना 6x, कोण की 7x, कोण 7x। अब आप जरा ये बताइए, इसमें कहा कि निम्न में से कौन सा सत्य कथन है, यानी इसमें ऑप्शन दिया, इसमें आपको ऑप्शन दिए कौन सा कथन सत्य है। तो अभी हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक, ऑप्शन दे रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें आपका ऑप्शन रहेगा, इसमें जस्ट आपका ऑप्शन दिया है, इसमें दिया है जो पी आर इक्वल होगा फिर क्यू पी के, पहला ऑप्शन हो गया। पी आर किसकी इक्वल है, क्यू के। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन आपको दिया है यहां पे क्यू आर इक्वल है किसके, पी आर। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, अच्छा नीचे तक देखो, दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन है जो है पी आर इक्वल है जो है पी क्यू के, पी क्यू के। चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। अब देखिए यहां पे देखिए दो एंगल सेम, दो एंगल सेम, तो इस एंगल के सामने की साइड ये, इस एंगल के सामने की साइड ये, तो ये दोनों साइड के सेम सेम होंगे, यानी देखिए ये दोनों एंगल सेम है, तो इस एंगल के सामने की साइड ये क्या है, देखो PQ में, PQ कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, देखिए इस एंगल के सामने की साइड, देखो दोनों एंगल सेम ही है कि नहीं, क्यों सेम है। इस एंगल के सामने की साइड ये है, ये क्या है PR, PR कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो दोनों साइड से सेम है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही है, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट, ठीक है। तो आज आपका हो गया, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया कंप्लीट, ठीक। अब जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 आएगी, जो कि कितना टाइमिंग कितना हो रहा है 15, इसको प्रॉपर्टी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों आज के लिए इतना ही, इसकी आगे की प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट डे हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है।